लगी लगन बस एक यही, 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 लगी लगन बस एक यही। हमें तपस्या करना है बन के तपस्वी मूरत साथी, अब अपने घर चलना है। लगी लगन बस एक यही, लगी लगन बस एक यही। हमें तपस्या करना है बन के तपस्वी मूरत साथी, अब अपने घर चलना है। लगी लगन बस एक यही, लगी लगन बस एक यही। ओम शांति। श्री फोर्ट निवासी दिल्ली दरबार से पधारे हुए बाबा के सभी अनन्य रत्नों का इस तपस्वी भूमि में, वरदानी भूमि में स्वागत है, अभिवादन है, अभिनंदन है। आज हम सभी के बीच में आदरणीय राजयोगिनी शीलू दीदी जी उपस्थित हैं। हम सभी दीदी जी का एक हाथ की ताली से, अव्यक्त ताली से हार्दिक स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। सरल स्वभाव का दूसरा नाम आदरणीय शीलू दीदी जी हैं। रूहानियत की चलती फिरती मूरत हमारी आदरणीय शीलू दीदी जी हैं। पिछले 48-50 साल से जिन्होंने अपना जीवन यज्ञ सेवा को अर्पित किया है। 1970 से आपकी समर्पित जीवन की यात्रा शुरू हुई और बेंगलोर, काठमांडू, हैदराबाद, मुंबई आदि अनेक स्थानों पर दीदी ने अपनी सेवाओं का लाभ दिया। 74-76 तक कुछ अफ्रीकी देशों तथा मॉरिशस में भी आदरणीय शीलू दीदी जी द्वारा बाबा ने सेवा कराई। 1976 से आप यहाँ मधुबन मुख्यालय के अंदर अपनी निस्वार्थ सेवाओं का लाभ आने वाले हजारों बीके भाई बहने और लाखों अनजान आत्माओं को शिविर के द्वारा, कोर्स के द्वारा दे रहे हैं। मुझे याद है यज्ञ में एक समय ऐसा था कि जब मात्र और मात्र शीलू दीदी ही सारी शिविरें कराते थे। आजकल तो काफी सारी बहनें हैं, लेकिन तब शिविर की शुरुआत जो यहाँ पर हुई थी और जो भी वीआईपीज आते थे, आपका लाभ उन्हों को मिलता था। आप सभी देखते होंगे जी जागरण है, संस्कार चैनल है आदि टीवियों के अंदर आजकल चैनल्स में कई बहनें भाइयों के इंटरव्यू, क्लासेस, प्रवचन आदि आ रहे हैं। लेकिन इस सेवा की शुरुआत भी जी टीवी से सबसे पहले आदरणीय शीलू दीदी के द्वारा हुई है। ऐसी विरल हस्ती आज हम सभी को क्लास कराएंगे। क्लास का विषय है वरदानी वेला, अमृत वेला। कल से ही करना है ना बाबा के घर में, तो आज फाउंटेन पक्का कराएंगे। और दूसरा, आज से शुरू हो रही भट्ठी का लक्ष्य एवं उद्देश्य भी दीदी जी स्पष्ट करेंगे। आदरणीय शीलू दीदी जी। तृप्ति बहन हमारी सबको तृप्त करने वाली। शरीर का नाम तृप्ति है। सूरत के वराछा सेवा केंद्र पर रहती हूँ। पिछले 38 वर्ष से ज्ञान में हूँ और 32 साल हुआ यज्ञ में समर्पित हुए। ओम शांति। ओम शांति। ओम
ओम शांति। ओम शांति। आप सभी बेहद बाप के घर में आए हो मौन तपस्या बट्ठी करने। जैसे ही आपको अकोमोडेशन मिली होगी, आपको ये बैज दिया होगा और आपने अपने गले में उसी वक्त लगाया होगा और इस पर पढ़ा होगा मौन तपस्या बट्ठी। तो मानो एक ठप्पा लग गया आप पर कि 3 दिन, अगले 3 दिन मौन में रहना है, तपस्या करनी है और बट्ठी में पकना है। ये 3 बातें आपको इस मौन तपस्या बट्ठी में करनी है। बहुत बड़ा लक्ष्य लेकर के भी आप आए होंगे कि मधुबन तपोभूमि, वरदान भूमि, परिवर्तन भूमि, बाप दादा की कर्म भूमि में हम बट्ठी करने जा रहे हैं। ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। हो सकता है कि कईयों की इच्छा होगी लेकिन उनका नंबर नहीं लगा और आपका लग गया। कईयों का नंबर लगा भी होगा लेकिन अंत घड़ी कोई ऐसी अड़चन उनके पास आ गई होगी, कोई बात आ गई होगी जो वो नहीं आ सके। और ऐसे भी होगा कि जिनका नाम था नहीं लेकिन ऐड कर दिया गया और पहुंच गए। तो जो पहुंच गए वो बहुत बहुत भाग्यशाली हैं। तो फिर से अपने लिए ताली बजाओ। तो इस मधुबन तपोभूमि में आप ऐसे समय पर आए हो जबकि उबलती हुई गर्मी मधुबन माउंट आबू में भी थी, दिल्ली में तो बहुत ही थी, लेकिन यहाँ भी कम नहीं थी। उसको पार करके आप यहाँ पहुंचे हो और अभी मौसम एकदम बदल गया। 4 दिन पहले क्या मौसम था और आज क्या मौसम है, बहुत अंतर पड़ गया है। तो सवेरे सवेरे तो ठंडी ठंडी हवाएं जो कल आई होंगी उन्होंने महसूस किया होगा ना। तो ऐसे लगा जैसे कहीं रेफ्रिजरेटर में तो नहीं पहुंच गए हैं भट्ठे में से निकल करके, ऐसा अनुभव हुआ। तो सुबह का समय बादल भी नीचे आ गए, फागी भी हो गई थोड़ी थोड़ी, और कईयों ने तो अपना अनुभव सुना जैसे सूक्ष्म वतन से पार हो रहे हैं, सूक्ष्म वतन से गुजर रहे हैं। तो ऐसे इस समय पर आपकी बट्ठी हो रही है। आपके पहले जो 2-3 बट्ठियां हुई उनको तो बहुत गर्मी लगी, यहाँ भी गर्मी लगी, नीचे तो थी गर्मी और गर्मी से तो आए ही थे, तो यहाँ भी कम नहीं थी गर्मी। पर आपके आने से दिन बदल गए। तो कितना भाग्यशाली हैं आप। तो भाग्य के भी अगर गुण गाएं तो बहुत बहुत आपका भाग्य है। और तपस्या करेंगे ये और बड़ा भाग्य। वहां तो आपको समय नहीं मिलता होगा, गृहस्थी का भी बोझ है, नौकरी धंधे का बोझ है, न जाने क्या क्या बोझ होते हैं। पर यहाँ आप सारे बोझ को छोड़कर आए हो ना, या लेके आए हो? हाँ, छोड़ के आए हो ना, कि थोड़ा थोड़ा लेके भी आए हो? कुछ कुछ हाँ, कुछ भी नहीं लाई, बिल्कुल छोड़ के आए। सच्ची? कुछ याद तो नहीं आएगा? नहीं याद आएगा? सच्ची? हाँ, चलो अच्छी बात है, क्योंकि तभी आप पूरा लाभ ले सकेंगे। आप यही महसूस करेंगे कि हम तो एक अलग सी दुनिया में आ गए हैं। जितनी भी बट्ठियां हुई
सब ने यही अनुभव किया, तो आपका अनुभव तो इनसे भी बढ़कर होगा, क्योंकि मौसम का भी साथ है। तो इसीलिए इस मौन तपस्या भट्ठी में तो आप आए हैं। तो सबसे पहले जैसे आपने बैज पहना तो शब्द तो सुन लिया ना, मौन। तो मौन में रह सकेंगे? रह सकेंगे? जो समझते हैं हम रह सकेंगे, हाथ उठाएं। अच्छा, सारे ही आप कहेंगे इसीलिए तो आए हैं। हाँ? और जो कहते हैं कोशिश करेंगे, वो हाथ उठाएं। हाँ? कोशिश कोई भी नहीं, सब ने वायदा किया है, अच्छी बात है। तो पर मुख का मौन केवल नहीं, वो तो कोई बड़ी बात नहीं है, पर मन का भी मौन हो। मन से भी हर बात से उपराम रहें, तब सहज होगा। कई बार तो मुख का मौन भी मुश्किल होता है, मन का मौन तो पता नहीं कितना मुश्किल होगा, पर मुख का मौन भी मुश्किल होता है। इसीलिए बाबा कई बार पूछते हैं कि शांत रहना सहज है या आवाज में आना सहज है? आवाज में आना सहज है या आवाज से परे जाना सहज है? तो कोई कहे कि कोई क्या जवाब देगा, कोई क्या, परंतु सचमुच देखा जाता है आवाज से परे रहना थोड़ा मुश्किल लगता है। होना चाहिए तो वो सहज ना, आवाज में आना ही नहीं, बोलना ही नहीं है, तो सहज होना चाहिए। लेकिन मौन में रहना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि जो अंदर में संकल्प है वो लगता है बोल दे, सुना दे। तो अपने आप को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल लगता है। तो मुख का मौन चलो फिर भी सहज हो सकता है अगर लक्ष्य रखे तो, पर मन का मौन वो इतना ऊंचा है जो कोई भी सोच और चले ही नहीं। ये भी नहीं कि कुछ भी सोच न चले, क्योंकि बाबा की याद तो होगी, बाबा की मुरली सुनेंगे, उसका तो मनन चिंतन चलेगा ही। साथ साथ जो क्लासेस भी सुनेंगे हमारे वरिष्ठ अनुभवी भाई बहनों द्वारा, उसका भी मनन चिंतन चलेगा ही। तो वो तो चलेगा, जरूर चलना भी चाहिए। और भले बाबा कहते हैं कि बुद्धि रूपी किताब में भर जाए, परंतु अगर लिखते हैं तो फ्री टाइम में उसको पढ़ भी सकते हैं, क्योंकि सारी बातें तो याद नहीं रहती। तो अपने को स्टूडेंट भी समझेंगे, तो स्टूडेंट माना फ्री टाइम में अपना स्वाध्याय करना, तो लिखेंगे तो उसको फिर पढ़ सकेंगे, रिवाइज कर सकेंगे, ये भी जरूरी है। तो यहाँ पर तपस्वी तो है ही, लेकिन साथ साथ एक ऐसा स्टूडेंट बन करके रहना है जो स्टूडेंट को बुद्धि में पढ़ाई के सिवा और कुछ नहीं रहता, और योगी को योग के सिवाय और कुछ नहीं भासता। तो हम सभी योगी तो हैं ही, और बाबा कहते हैं 2-4 घंटे के योगी नहीं है। कितने कौन से योगी हैं हम? सदा के योगी है। वो तो 2-4 घंटे के योगी होते हैं। 2-4 घंटा चलो कोई हठ योग किया, प्राणायाम किया या जो कुछ किया, 1 घंटा 2 घंटा। पर यहाँ तो बाबा कहते हैं कि सदा का योग है, योगी जीवन है, 2-4 घंटे के योगी नहीं है। और उस योगी जीवन में भी ये जो 3 दिन वो तो छाप लग जाए। अमृत वेले से लेकर रात्रि तक योगी जीवन की भासना हम सबको मिले। तो एक तो मौन में रहना है, दूसरा तपस्या करनी है, और परिवर्तन भूमि में आए हो, भट्ठी में आए हो, तो भट्ठी माना जो भट्ठी में चीज पड़ती है वो बदल के जाती है। ऐसे नहीं कि जिस रूप से भट्ठी में कोई चीज पड़ी उसी रूप से बाहर आती है, बदल जाती है ना।
आग में कोई भी चीज डालते हैं तो बदल जाती है आग में पड़ते ही। कठोर से कठोर चीज भी आग में पड़ते गल जाती है, और नरम से नरम चीज स्ट्रांग बन जाती है, मजबूत बन जाती है। खाद वाली चीज से खाद निकल जाती है, काला कोयला राख बन जाता है। कितनी चीजों का मिसाल दे, जैसे ही वो भट्ठी में पड़ते हैं, आग में डालते हैं, उनका रूप रंग गुण सब बदल जाता है। तो बाबा कहते हैं तुम सब भट्ठी में आए हो, तो जो भी पुराने संस्कार, स्वभाव, विचार, आदतें, वो सब बदल कर जाए। वैसे तो आप कहेंगे कि हमने तो बाबा को सब दे दिया है, परंतु फिर भी वापस तो आ ही जाते हैं न। भले कितना भी कहा बाबा को दे दिया है, पर ये स्वभाव संस्कार आते हैं, माया भी छोड़ती नहीं है। कई बार बाबा भिन्न भिन्न रूप से बताते हैं कि माया कैसे आती है। कभी माया नाक से पकड़ती है, कभी कान से पकड़ती है, कभी चोटी से पकड़ती है, कभी थप्पड़ मारती है, कभी ठौंसा मारती है, कभी गिरा देती है, कभी बेहोश कर देती है, और कभी तो ओम शांति खत्म कर देती है। तो माया का तो काम है आना, पर हमारा काम है सामना करना या उसको जीतना, न कि उसके वश होना, न डरना। पर यहाँ तो माया नहीं आएगी ना, वहाँ तो चलो शिकायत करेंगे, क्या करे माया बहुत आती है। अब यहाँ तो माया को दिल्ली में छोड़ आए या यहाँ ले आए, यहाँ तो नहीं लाए है, तो यहाँ तो माया वार नहीं करेगी। परंतु बाबा का साथ ऐसा अनुभव हम करें जो एक घड़ी भी बाबा की याद के बिना न रहे। वातावरण का साथ है, संग का साथ है, और दिन भर आपको जो मिलता रहेगा वो भी आपको साथ देता रहेगा। और इसके ऊपर वाइब्रेशंस कितने ऊंचे हैं। जहाँ ब्रह्मा बाबा ने तपस्या की, मम्मा ने तपस्या की, दादियों ने तपस्या की, और ऐसे तपस्वी स्थल पर आप तपस्या कर रहे हो। आप में से कई होंगे, भले पुराने भी होंगे, लेकिन जब से शांतिवन बना है तब से जब भी आते शांतिवन में आते हैं, लेकिन पांडव भवन में कभी नहीं रहे। तो जो पांडव भवन में कभी नहीं रहे वो हाथ उठाएं। देखो बहन कितने हैं पांडव भवन में कभी नहीं रहे। अच्छा, जो रहे हैं पांडव भवन में पहले वो हाथ उठाएं। अच्छा, तो 1/4 भी नहीं है, तो 3/4 तो पांडव भवन में कभी नहीं रहे। आप में से कोई है जिन्होंने साकार बाबा को देखा? वो हाथ उठाएं। पुरानी किसी ने भी नहीं देखा। अच्छा, जिन्होंने दादी जी को देखा वो हाथ उठाएं। अच्छा, जिन्होंने नहीं देखा दादी जी को भी वो हाथ उठाएं। अच्छा, माना ये 2007 के बाद आए हैं। जो पहली बार आए हैं मधुबन में वो हाथ उठाएं। नीचे आए वो नहीं, माना टोटल पहली बार आए हैं मधुबन में वो हाथ उठाएं। अच्छा, थोड़े हैं। तो चाहे चलो कैसे भी हैं, पुराने भी बहुत होंगे। जो 20 साल से पुराने हैं वो हाथ उठाएं। 20 साल से अधिक। अच्छा, 30 साल से अधिक। अच्छा, 30 साल से अधिक भी है। जो 5 साल के अंदर के हैं वे हाथ उठाएं। 5 साल के अंदर के। अच्छा, चलो, तो भले आप कितने भी पुराने हो या नए हो, चाहे पहली बार आए हो या पांडव भवन में पहली बार आए हो,
ये अनुभव जो भट्ठी का है वो तो आपने नहीं किया, क्योंकि आज तक पांडव भवन में तो इस प्रकार भट्ठियां नहीं हुई है। वैसे शुरू में तो बहुत हुई। जैसे ही बाबा अव्यक्त हुए तो अव्यक्त बाप दादा ने यही सबसे पहले इशारा दिया कि अब मधुवन में भट्ठियां रखो, क्योंकि पहले तो बाबा से मिलने आते थे, मम्मा से मिलते थे, बाबा मम्मा का ही प्यार लूटते थे। सुबह से रात तक बाबा के साथ ही खेलना, बाबा के साथ ही कई बार भोजन करना, बाबा के साथ ही झूले पर झूलना, बहुत कुछ सब बाबा के साथ। बाबा ही बहलाते थे। बाबा बहनों को तो मधुवन में रखते ही नहीं थे। बाबा कहते थे बहनों का स्थान सेवा केंद्र है। ये तो इसलिए पांडव भवन नाम रखा। थोड़े से पांडव जो यहाँ कार्य करते थे उनको ही बाबा ने यहाँ रखा था। बहनें तो टीचर्स है, वो तो ज्ञान देने वाली है, तो वो तो सेंटरों पर रहेंगी। यहाँ तो बाबा बैठे हैं, तो बाबा ही सबको बहलाते थे। लेकिन जैसे ही बाबा अव्यक्त हुए तो कैसे बाबा ने दादियों को सबको मधुबन में रखा। जब कराची से यहाँ आए तो धीरे धीरे सेवा केंद्र खुले। आप जानते हैं दिल्ली में सबसे पहला सेवा केंद्र खुला, तो धीरे धीरे बाबा ने सब बहनों को सेवा स्थानों पर भेजा। तो कैसे सेवा स्थानों पर जाती गई और मधुबन में केवल भाई रहते थे, तो 4 बुजुर्ग बहनें रहती थी। लेकिन जैसे बाबा अव्यक्त हुए तो बाप दादा ने सारी मुख्य बहनों को मधुबन में रख दिया। बड़ी दादी जी, दीदी जी तो थे ही मम्मा के बाद। दादी जी भी मधुबन में नहीं रहते थे, बॉम्बे में रहते थे। तो कैसे बाबा ने दादी जी को रखा, फिर चंद्रमणि दादी को रखा, ये सब दादियों को मधुबन में रखा। और जैसे भट्ठियां शुरू की तो पहले कुमारियों की, टीचर्स की, कुमारों की, युगलों की, ये सारी भट्ठियां 70s में ये बहुत सारी बाबा ने उनको पक्का किया। और फिर तो ज्ञान सरोवर शांतिवन बना तो सब कुछ वहां होने लगा। और मधुबन तो बिल्कुल सूक्ष्म वतन जैसा था। जो यहाँ के रेजिडेंट्स थे वो तो है ही और आते रहे। लेकिन अभी 2-3 साल से यहाँ भट्ठियां होनी शुरू हुई है, तो कुछ दूसरा ही अनुभव भाई बहनें करते हैं यहाँ रह करके। लेकिन आप सब यहाँ आए हो तो अमृत वेले से लेकर के रात्रि तक एक ही लक्ष्य रखना है। खास अमृत वेले का लक्ष्य तो बहुत ही ऊंचा है कि हमको ऐसी तपस्या करनी है जो एक बाबा दूसरा न कोई। बड़ी दीदी जी मधुबन में जब भी कोई आता था तो यही एक बात कहती थी कि रोज जैसे ही सवेरे उठते हो बाबा को गुड मॉर्निंग करते हो। गुड मॉर्निंग करने के बाद 5 केले खाओ। पता है ना, बड़ी दीदी ये कहा करती थी 5 केले खाओ। 5 केले खाएंगे सुबह सुबह तो सारे दिन में बहुत शक्ति मिलेगी। 5 केले कौन से? अकेले आए हैं, अकेले जाना है, अकेले में, अकेला होकर, अकेले बाप को याद करना है। हो गए 5 केले। अकेले आए हैं, अकेले जाना है। और जैसे अमृत वेले उठे, आंख खुली, बस एक बाबा और कोई देहधारी की याद न हो, क्योंकि अकेले आए, किसी को साथ नहीं लाए। तो अकेले आए, अकेले ही जाना है। ये नहीं सोचना अंत में तो मच्छरों सदृश जाएंगे हम, तो हम सबके साथ जाएंगे, पर अकेले ही जाना है। वैसे भी गीत गाते ना, वो क्या, न हाथी होगा न घोड़ा होगा, तुम्हें पैदल जाना है। खैर पैदल क्या जाएगी, आत्मा उड़ के ही जाएंगी, लेकिन हाथी घोड़ा नहीं मिलेगा, कोई पालकी नहीं मिलेगी। आत्मा को वापस अकेले जाना है। इस संसार में जो भी है सब यहीं रह जाना है। तो इसीलिए अकेले आए हैं, अकेले जाना है, अकेले में
उस समय तो बिल्कुल अकेले, एकांत, शांत। ये नहीं उस समय देखना फलाना उठा या नहीं उठा, दूसरा बेड वाला उठा या नहीं उठा, अरे उठा का पहले चला गया, मैं लेट हो गया, कुछ नहीं सोचना, बस उठे बाबा गुड मॉर्निंग, और किसी को नहीं देखना है। तो अकेले में अकेला होकर, मन से भी अकेला, अकेले को याद करना है। तो पहले 2-5 मिनट बेड पर जरूर बैठना है। ऐसे नहीं हो रही देर हो गई जल्दी जल्दी उठो, नहीं, एकदम शांत चित होके उठे और फिर जल्दी तैयार होकर के हॉल में आते हैं। और हॉल में भी यही बुद्धि में रखें कि बस अब हमारी बाबा के साथ अपॉइंटमेंट है। हम योगी आत्माएं हैं। जिस समय भोगी सोते हैं, योगी जागते हैं। भोगियों के लिए तो वो रात है, देर से सोते हैं तो देर से उठते हैं, पर हम योगियों के लिए वो प्रभात है, अमृत वेला है, ब्रह्म मुहूर्त है। तो जब भोगी सोते हैं तो योगी जागते हैं। सचमुच दुनिया में लोग तो 3 बजे तो के बाद तो सोते हैं। आप विदेशों में जाए, हमने कई जगह अनुभव किया, सारी रात गाड़ियां चलती रहती, पता नहीं कहाँ जाते होंगे, रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे भी। और हम उठते हैं तो उस समय शांत हो जाता है सब तब सोने जाते हैं। तो हमारे लिए तो प्रभात है और भोगियों के लिए रात है। तो उस समय जब सब भोगी सो रहे, तो उस समय योगी जाग करके योगेश्वर बाप के साथ मिलन मनाते हैं। और इस मिलन में क्या अनुभव करना है? बाप के साथ सर्व संबंध अनुभव करने हैं। कैसे बाबा हमारा बाप, टीचर, सतगुरु, हाँ उस रूप में अनुभव करो। पहले तो पिता की गोद में बैठ जाओ। माता पिता की गोद कितनी प्यारी गोद है, जिस गोद में बच्चे को कोई फिक्र नहीं, बस माँ की गोद में बैठ गया, सब फिक्रों से फारिग हो गया, सब चिंताओं से मुक्त हो गया। तो मैं आत्मा भी बाप दादा माता पिता की गोद में बैठ गई और उस गोद में बैठ करके बाबा का प्यार प्राप्त करो। बाबा उस समय प्यार की वर्षा करते हैं, सारी शक्तियां बच्चों में भरते हैं। अगर थोड़ी नींद का थोड़ा आपको आए भी ना, तो उस समय फिर भले उठ करके थोड़ा सैर करो, टहलो। ये न हो कि बैठे बैठे झुटके खाते रहे, लेकिन बैठो तो बिल्कुल ऐसे तपस्वी होकर के बैठो जिसमें और किसी की भी याद न हो। नींद का वातावरण बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जल्दी सवेर शाम रात को 10 बजे के अंदर सो जाओ। 10 बजे सब समाप्त हो जाता है, सब अपने अपने कमरों में चले जाते हैं और बात तो करनी नहीं है, मौन में रहना है। तो वैसे भी संकल्पों से भी परे रहेंगे, तो जाकर पहले रात को बाबा की गोद में सो जाओ, सब फिक्रों से फारिग रात को ही हो जाओ। कुछ भी कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है। अकाउंट्स में तो कैरी फॉरवर्ड करते ना नेक्स्ट डे के लिए, लेकिन यहाँ जो भी खाते हैं, जो कुछ भी हिसाब किताब, सब कुछ रात को स्वाहा संपन्न हुआ और सवेरे एकदम नया जीवन, ये अनुभव करना है। रात को ही सब बाबा को दे करके सोएंगे तो सवेरे उसी संकल्प से उठेंगे। और जैसे ही आप क्लास में आएंगे तो क्लास में आकर के आप अनुभव करें कि बाबा हमारे साथ हैं, हम बाबा की छत्र छाया में हैं, बाबा से शक्ति की किरणें प्राप्त कर रहे हैं। भले सामने कोई भी हो, लेकिन हम बाबा से शक्ति की किरणें प्राप्त कर रहे हैं। बाबा की लगन में हम मग्न हैं, एक बाबा दूसरा न कोई।
उनकी याद से मेरे सारे पाप दग्ध हो रहे हैं। मैं आत्मा इतनी शुद्ध हो रही हूँ क्योंकि अनेक जन्मों के पाप तो है न सिर पर, बोझ बहुत है सिर पर, 63 जन्मों का बोझ है सिर पर। और अंदर ही अंदर बाबा से इतनी मीठी मीठी बातें करो, प्यार की बातें करो, दिल की बातें करो। समस्याएं मत सुनाओ बाबा को, शिकायतें मत करो बाबा को, उल्हेने मत दो बाबा को। ये सब जरूरत नहीं है बाबा को उस समय देने की। बाबा से कुछ मांगो, कुछ भी मांगने की दरकार नहीं। न शिकायत करना है, न मांगना है, न उल्हेना देना है, कुछ भी नहीं। बस प्यार की बातें। बाबा कितना ऊंचा है, कितना श्रेष्ठ है, कितना महान है, और मैं आत्मा भी उसकी कितनी श्रेष्ठ हूँ, कितनी ऊंची हूँ। तो अपने प्रति भी वो स्वमान जागृत हो। और बाबा से प्यार तब बढ़ता जाएगा जब बाबा के गुणों का गान करते 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 उसी में खो जाओ, जिसको ही बाबा कहते लगन में मग्न होना। तो सवेरे लगन में मगन होने की ऐसी स्थिति बन जाए जो एक बाप के सिवा और कोई बुद्धि में याद ना आए। अगर कुछ और बुद्धि में याद आता, एक सेकंड में फुट लगा दो, ब्रेक लगा दो। ब्रेक बहुत जरूरी है लगाना। और कोई संकल्प अगर आए, ब्रेक लगाना जरूरी है। नहीं तो समय, श्वास, संकल्प शक्ति फिर व्यर्थ जा सकता है। और अमृत वेले का समय तो है ही वरदानों से भरपूर होने का समय। और फिर एकदम शांत हो जाए तो कैसे बाबा के वरदान से हम झोली भर सकेंगे। इतनी सुंदर टचिंग्स होगी आपको, जिन टचिंग्स के आधार से आप वो शक्ति का अनुभव कर सकेंगे। और ऐसे लगन में मगन हो जाओ जैसे कि दुनिया तो मरी पड़ी है, दुनिया सारी भस्मीभूत हुई पड़ी है और संसार में मेरा कोई नहीं। मैं एक माँ हूँ, मैं एक पिता हूँ, मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं एक इंजीनियर हूँ, मैं एक वकील हूँ, या न जाने क्या क्या दुनिया के अभिमान होते हैं, क्या क्या लोगों को अपनी अपनी विशेषताओं का नशा होता है। वो सारे नशे खत्म। बस मैं एक छोटा सा बच्चा हूँ। बस इतना छोटा बच्चा बन जाएं, इतना इनोसेंट बन जाएं जो और कोई भी बुद्धि में न हो। बस माँ की गोद में, बाबा की गोद में हूँ। और उसी गोद में बैठ करके बाबा से प्यार की बातें, दिल की बातें, उल्हेने नहीं, शिकायतें नहीं, कंप्लेंट्स कुछ नहीं, कुछ मांगना नहीं। ये जरूर याद रखें। कोई अगर आपने कोई पुरानी बातें हैं, भूले की है, कुछ भी उस समय याद नहीं करो, जरूरत नहीं है। क्योंकि वो समय तो बाबा से प्यार लूटने का समय है, वो समय तो बाबा से वरदान लेने का समय है, वो समय तो बाबा से शक्ति भरने का समय है। अगर पुरानी बातें कोई भूले, कोई ऐसी बातें वो अगर याद करेंगे तो हो सकता है मन उदास हो जाए, मायूस हो जाए, दिल शिकस्त हो जाए, फिर बाबा से शक्ति मांगना शुरू कर दे। क्योंकि दिल शिकस्त हो गए, उदास हो गए, बाबा हमें शक्ति दो। तो मांगने, कुछ शक्ति भी मांगनी नहीं है, कोई वस्तु तो मांगना नहीं है, पर शक्ति दो ये भी मांगना नहीं है। भक्ति में तो बहुत मांगा ना, इतनी शक्ति तू देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। तो मन का विश्वास कमजोर हो सकता है तो इसलिए डगमग होते हैं, तब भगवान को कहते हैं। पर यहाँ तो सब निश्चय बुद्धि बैठे हैं, कोई संशय बुद्धि नहीं बैठा है जो मन का विश्वास कमजोर होगा और भगवान से शक्ति मांगे। तो हम है ही शक्तिशाली आत्मा, और ऐसी शक्तिशाली आत्मा उस सर्वशक्तिवान के सानिध्य में है।
उनकी छत्र छाया के अंदर है। और वो शक्ति जैसे मुझे बाबा दे रहे हैं, मैं भरपूर हो रही हूँ। बाबा की शक्ति की किरणें मुझे मिल रही है और मैं अपने अंदर भरती जा रही हूँ, भरपूर होती जा रही हूँ, शक्ति के सागर में लहरा रही हूँ। ये अलग अलग चिंतन मन में आप कर सकते हैं। या तो बिल्कुल निसंकल्प होकर के गोद में समा जाएं, ऐसे भी नहीं कि शून्य हो जाएं। शून्यता हमारा लक्ष्य नहीं है। कई बार नींद का झटका आता है तो लगता है कि मैं तो एकदम शांत हो गया। वो शांत नहीं है, वो शून्यता नींद का झोंका है। लेकिन शांत होना और शून्य होना दोनों में बड़ा अंतर है। शांति एक शक्ति है, उस शांति की शक्ति से भरपूर होना ये अलग बात है। और शून्य हो जाना जैसे कि कुछ है ही नहीं, डेड। बाबा उसको कहते डेड साइलेंस में चले जाएं। तो एकदम डेड साइलेंस भी न हो, संकल्पों से इतने भरपूर हो जाओ, उस भरपूरता की अनुभूति जिसको बाबा कहते हैं डीप साइलेंस। तो एक है डेड साइलेंस, वो शून्यता की स्थिति है। दूसरा है डीप साइलेंस। तो डीप साइलेंस का मतलब है कि मैं शांत स्वरूप आत्मा शांति के सागर में समा गई, हो गई, विलीन हो गई, समा गई। इसी कोई भक्तों ने क्या कह दिया, आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है, आत्मा ब्रह्म में लीन हो जाती है। तो ब्रह्म में कोई लीन होने की बात नहीं है, लेकिन मन से कैसे मैं आत्मा ज्योति बिंदु उस परम ज्योति में समा गई। और समा गई माना समान बन गई। वो समानता की स्थिति, वो समाने की स्थिति, वो संपन्नता की स्थिति, ये अमृत वेले बहुत सहज अनुभव कर सकते हैं। और वो शक्ति अगर हमने सुबह पाली तो फिर दिन भर कितना अच्छा बीतेगा। तो वातावरण का भी साथ है, संग का भी साथ है, भोजन का भी साथ है, अन्न का भी साथ है। तो ये सारा जो साथ यहाँ मिलेगा और बाबा का प्यार, ये जो आप यहाँ अनुभव करेंगे, 4 धामों की यात्रा करेंगे, बाबा के कमरे में जाएंगे, वहाँ बाबा का अलग रूप से प्यार लूटेंगे। फिर बाबा की झोपड़ी में जाएंगे तो बाबा को सखा रूप में झोपड़ी में देखें और एक 1-to-1 कॉन्वर्सेशन अनुभव करें। जो दिल की बातें हैं वो बाबा से करना, बाबा की झोपड़ी में। फिर शांति स्तंभ पर जाएं तो ऐसे अनुभव करें जैसे कि मैं आत्मा एकदम अशरीरी बन गई, सब हड्डियां स्वाहा कर दी। बाबा के हिस्ट्री हॉल में जाएं तो ऐसे अनुभव करें जैसे बाबा टीचर बन के हमको पढ़ा रहा है, वही मुरली चला रहा है और जो बाबा मुरली में वरदान दे रहा है वो मैं अपने अंदर धारण कर रहा हूँ या कर रही हूँ। फिर ओम शांति भवन में आप आए मुरली सुनने के लिए तो स्टूडेंट बन करके नोट भी करें, क्योंकि दिन भर आपको उसका फिर मनन चिंतन करना है। फिर आपको जो समय मिले उस समय में आप अपने ही धुन में रहें। मोबाइल सबके स्विच ऑफ है ना। आज ही रात को घर में सब बता दो कि मैं आराम से पहुंच गया, पहुंच गई, अब मुझे 3 दिन कोई डिस्टर्ब ना करे। ये हो सकता है कि घर से फोन आएंगे, मम्मी कहाँ हो बच्चे फोन करेंगे, डैडी कहाँ हो, या माता पिता फोन करेंगे ठीक पहुंची। तो सबको बता दो, क्योंकि आजकल जमाना भी तो ठीक नहीं है ना, बच्चे गए घर से, कहाँ पहुंचे कि नहीं पहुंचे पता नहीं। तो इसलिए इन्फॉर्म कर दो और कहो हम तो अभी स्वर्ग में पहुंच गए। इसीलिए स्वर्ग का सुख हमारा कम नहीं करना फोन करके, बिल्कुल जरूरत ही नहीं है। अगर कोई ऐसी बात होगी तो हम करेंगे, पर आप नहीं करना, और बहुत जरूरी हो तो भले करना, पर हम तो स्विच ऑफ ही कर रहे हैं। तो इसीलिए 3 दिन, कल परसों तरसों
ये 3 दिन बिल्कुल ही एक दूसरी दुनिया में आपको रहना है और ऐसी छाप लगाकर जाना जो आप महसूस करेंगे कि अमिट बन जाए। एक दिन आपको बाबा को पत्र भी लिखाएंगे कहाँ गए, है ना पत्र लिखने का, तो पत्र भी बाबा को लिखना। पत्र बाबा को क्या लिखेंगे, बाबा को पत्र में अवश्य आपके दिल की बातें वो लिखना। कई पूछते हैं कि कौन पत्र पढ़ेगा, तो हम कहते कोई नहीं पढ़ता है, वो जिस समय आप लिखते हो ना उस समय बाबा पढ़ लेता है बस, और कोई नहीं पढ़ता है। और जिस समय आप सोचते हो तभी बाबा तक पहुंच जाता है। इसीलिए पर लिखने से क्या होता है, एक ठप्पा लग जाता है अंदर में, हम सचेत हो जाते हैं कि हमने बाबा को लिखा है, तो एक दृढ़ संकल्प हो जाता है और उसी अनुसार आप लिख करके बाबा के लेटर बॉक्स, जिस बाबा के कमरे के बाहर है, झोपड़ी के बाहर है, झोपड़ी के अंदर है, वहां उसमें डाल दो। कोई नहीं पढ़ता है। तो कई पूछते हैं फिर वो कहाँ जाता है, कि वो हम कहते वो आप चिंता नहीं करो, वो तो कहीं भी करेंगे, हो सकता है उसको अग्नि संस्कार भी कर दें अग्नि संस्कार ही करना होता है ना, कोई पढ़ेगा थोड़ी। तो इसीलिए लेटर आप बाबा को जो कुछ दिल की बातें हैं, जो कुछ भी है, आपकी समस्याएं भी है, कुछ भी है, वो भी बाबा को दे दो, बोझ बाबा को दे दो। ये मत लिखो बाबा मैं क्या करूं, ये है बात, बाबा ये बोझ आप संभालो, बस बाबा को बोझ दे दो और खुद निश्चिंत जाओ बाबा को पत्र लिख करके। और जैसे ही आप निश्चिंत हो जाएंगे, आपको लगेगा मैं इतना हल्का हो गया, इतना हल्का हो गया। तो इसीलिए यहाँ ही हमें ऐसा संपन्न बन के जाना है, इतना बदल के जाना है और इतना ऊंचा लक्ष्य रखना है कि यहाँ से हम फरिश्ते बन जाएं। फरिश्ते, ब्राह्मण तो है ही, पर ब्राह्मण सो फरिश्ता बनना है, फरिश्ता सो बिंदु स्वरूप बनना है, बिंदु स्वरूप सो देवता स्वरूप बनना है। ये 5 जो स्वरूपों की याद है वो भी आप बीच बीच में जरूर करना। तो कैसे हम अभी तो ब्राह्मण है, लेकिन ब्राह्मण सो फरिश्ता, सो बिंदु रूप, सो देवता स्वरूप, सो पूज्य स्वरूप हम कैसे बनते। स्वदर्शन चक्र घुमाना, बीच बीच में समय मिले तो बाबा कहते उससे विकारों के भी गले कट जाएंगे, क्योंकि ये 5 ही स्वरूप बड़े पॉजिटिव स्वरूप है, उसमें कोई नेगेटिविटी नहीं है। चाहे देवता स्वरूप में इतनी पॉजिटिविटी है, चाहे पूज्य स्वरूप में इतनी पॉजिटिविटी है, ब्राह्मण स्वरूप की कितनी पॉजिटिविटी है, फरिश्ता स्वरूप में और बिंदु स्वरूप में तो है ही। तो ये 5 ही स्वरूप मेरे कितने श्रेष्ठ स्वरूप हैं, और इन 5 ही स्वरूपों से मैं आत्मा विचरण करती हूँ। ये स्वदर्शन चक्र है जिससे सारे बुराइयों के, कुरीतियों के, विकारों के, विकृतियों के गले कट जाएंगे और मैं आत्मा संपन्न संपूर्ण होकर के उड़ूंगी। इतना हल्का हो जाओ और फिर यही शक्ति आप वापस जब घर जाएंगे तो ये सबको देना, सब अनुभव करे, अरे ये बट्टी क्या करके आए हैं मधुबन से, ये तो फरिश्ता बन करके आए। ऐसा अनुभव कराएंगे घर वालों को भी जब वापस आप जाएं। ये न हो कि जैसे थे वैसे ही वापस गए तो घर वाले भी कहेंगे कि बट्टी करके क्या लाभ हुआ, क्या पाया। तो कुछ पागना है, कुछ छोड़ना है, कुछ भरना है, ये सब इन 3 दिनों में करना है ताकि एकदम परिवर्तित होकर के जाए। मंजूर है? मंजूर है ना? मंजूर है कि नहीं? ठीक है, हाथ उठाओ उसके लिए मंजूर है तो इसीलिए ये बहुत जरूरी है। और ये भी सोचो कि हमको हर एक घड़ी सफल करनी है, एक घड़ी भी हमारी वेस्ट न जाए, एक श्वास भी हमारा व्यर्थ न जाए, एक संकल्प भी व्यर्थ न जाए। तो समय, श्वास, संकल्प जो आत्मिक शक्ति है वो भी वेस्ट न जाए।
क्योंकि समय श्वास संकल्प अगर सफल हुआ तो शक्ति तो सफल होगी। इसीलिए व्यर्थ कुछ न जाए, कोई ऐसा शब्द भी मुख से न निकले जो किसी को दुख पहुंचे। वैसे तो बोलना ही नहीं है, पर समझो जरूरी भी हुआ बोलना, तो जहां 10 शब्द बोलते हैं उसको 2 शब्दों में समाप्त कर दो। और ये बैच तो लगा ही हुआ है, वो तो सारा दिन पहन के घूमना, इसके बिना तो बिल्कुल चलना ही नहीं। अमृत वेले से ही पहन के आ जाना थी, जैसे गले में फांसी है फांसी होती है ना, गले में वो डालते हैं, तो ये फांसी कहो जो बाबा कहते लटके रहो एक बाबा की याद में, तो ये गले में माला कहो, फांसी कहो, जो कुछ भी कहो है एक की लगन में मगन होने के लिए। ये ऐसे नहीं है कि आपने लगाया और फिर बातें करने लगे। हाँ, मैं एक हंसी की बात सुनाती हूँ। कई बार हमारे पास विदेशी भाई बहनें आते हैं ना, तो उनको आता है कि मैं मधुबन में मौन में रहूंगा, तो साइलेंस का बैज लगाते। तो मैंने एक भाई को देखा साइलेंस का बैज लगा हुआ है, साइलेंस का बैज लगाकर घूमते हैं, पर खूब बातें कर रहा है, खूब बातें कर रहा है, बैज लगा हुआ है साइलेंस का। तो मैंने उससे कहा, भाई जी आपने साइलेंस का बैज लगाया पर आप तो कितनी बातें कर रहे हो। तो मेरे को क्या कहता है बहन जी ये मेरे लिए नहीं है, दूसरों के लिए है। दूसरे देख रहे ना, मैं तो देख ही नहीं रहा हूँ, मुझे थोड़ी पता चल रहा है क्या है। ये दूसरे मेरे से क्यों बात करते हैं, वो बात न करे ना, क्योंकि मुझे साइलेंस में रहना है, तो वो बात करते हैं तो मैं भी करता हूँ। तो दोष किसको दे दिया, दूसरों को। तो ऐसे नहीं बैज लगाया खुद और दोष दे रहे हैं दूसरों को। पर जैसे बैज लगाना या गले में ये फंदा डालना या माला डालना, ये एक विजय की माला भी है। तो विजय की माला जैसे आपके गले में पड़ी है, तो ये भूलेगी नहीं कि मैं विजयी रतन हूँ, मैं विजयी हूँ, मैं सर्वशक्तिवान हूँ, मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, मैं ऊंचे से ऊंची आत्मा हूँ। ये भी एक लगन में मगन होने की स्थिति है। तो सुबह से लेकर के रात्रि तक आप यही अनुभव करना, और कैसे उड़ते रहेंगे आप ये 3 दिन पूरा ही अनुभव करेंगे, और लास्ट दिन फिर अपना अनुभव भी आप सुनाना, क्योंकि अनुभव सुनाना भी बहुत जरूरी है। भले आपस में ही सुनाना, यहाँ ही सुनाना, आखिरी दिन आपके लिए अनुभव की लेन देन भी होगी। तो अवश्य ये भी एक आपकी परीक्षा होगी कि कौन सचमुच 3 दिन बिल्कुल नहीं बोला। हाँ, उसको इनाम देना चाहिए सच्ची, क्योंकि हम देखते हैं भले कितना भी हाथ उठाते हैं, संकल्प करते हैं, लेकिन कहीं न कहीं चुक जाते हैं, बोल लेते हैं। लेकिन जो सचमुच संकल्प करते ना, बहुत दृढ़ करते, बाबा कहते दृढ़ता हो, अंडरलाइन हो दृढ़ता की, तो फिर वो विजयी जरूर बनते। तो अगर यहाँ विजयी बन सकते हो तो बाहर जाकर भी विजयी बन सकते हो, उसमें कोई दो मत नहीं होगी। लेकिन यहाँ विजयी बन के दिखाओ, बिल्कुल न्यारे प्यारे, और तपस्या कर रहे हैं, भट्ठे में पके हुए, आग ही आग है चारों तरफ, बस और कुछ सामने नहीं है, बस एक बाबा दूसरा न कोई देहधारी की याद आए तुरंत अपने आप को रोको, कोई आत्मा की याद नहीं चाहिए मुझे, कोई देहधारी का आकर्षण नहीं चाहिए मुझे। अगर किसी को देखो भी तो बस चमकती हुई आत्मा मणि हर एक के मस्तक में चमक रही है, बस। तो दृष्टि भी पवित्र हो जाएगी, स्मृति भी पवित्र हो जाएगी, और स्थिति तो ऊंची बनी जाएगी। ठीक है? बाकी तो आपको बहुत कुछ डायरेक्शंस मिलेंगे जो सुबह से लेकर के रात्रि तक आपको पालन करने हैं, क्योंकि भट्ठी में आए हो तो भट्ठी में पकना है, बस यही बुद्धि में रखना है। इसलिए और छोटी छोटी बातें बहुत है, कौन सुनाएगा, वो आएगी ना। तो अभी आपके सामने तृप्ति बहन आ रही है,
क्योंकि इसके बाद फिर शशि बहन जी आएंगे और शशि बहन भी आप सबसे मिलेंगे और फिर आप सबको टोली भी खिलाएंगे। तो पहले कुछ आवश्यक सूचनाएं हैं, डायरेक्शंस हैं सारी, क्योंकि यहाँ पर अभी तक पानी की तो बहुत शॉर्टेज है, बारिश तो पड़ी नहीं है, तो वो भी सारी सूचनाएं आपको देंगी, कैसे ध्यान रखना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, वो सब बातें आपको तृप्ति बहन अब सुनाएंगी। ठीक है? हाँ, समझ गए ना? लक्ष्य का भी पता चल गया और अमृत वेले क्या करना है वो भी पता चल गया। बस सब इसको अमल में लाना है और जो मन में संकल्प आए उसको नोट करो। अपने साथ नोटबुक पेन हर वक्त साथ रखो। अगर बहुत जरूरी किससे बात भी करनी है तो भले उसको लिख के दो, परंतु आवाज में नहीं आना। और तो आवाज में आएंगे, जो यहाँ रहते हैं वो तो आएंगे, उनकी तो बट्टी नहीं है, लेकिन वो जब आपको देखे तो वो भी शांत हो जाए। ऐसा अनुभव आप उनको भी कराओ, क्योंकि वो तो आपसे बात करना चाहेंगे, लेकिन आप अगर एक लक्ष्य रखेंगे तो वो भी शांत हो जाएंगे। पर आपका संकल्प दृढ़ हो तो देखो, सफलता तो हमारा क्या है? जन्म सिद्ध अधिकार है। ये हो नहीं सकता कि सफलता न मिले, हम विजयी न बने, ये हो ही नहीं सकता। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपकी बट्टी बहुत सफल रहे, एक अमिट छाप लगे, जीवन में इतना परिवर्तन करके जाओ, जो जहां भी जाओ, जब भी जाओ, किससे भी मिलो, आपके अंदर वो परिवर्तन देख करके उनको भी प्रेरणा मिले, चाहे वो अज्ञानी भी क्यों ना हो, उनको भी प्रेरणा मिले कि हम भी वहां जाएं, हम भी कुछ अनुभव करें। क्योंकि आज का सचमुच हम देखते हैं हर आत्मा शांति की बहुत प्यासी है, बहुत प्यासी है, बहुत उनको शांति चाहिए, खुशी चाहिए, जो आत्माओं में नहीं है। और आप इतना भरपूर होकर के जाएं जो यही फिर सबको बांटे, तो कितनों की आशीर्वाद मिलेगी। बाबा की तो वरदान मिलेंगे, लेकिन उनकी भी दुआएं मिलेगी, बड़ों की आशीर्वाद मिलेगी, तो कितने भरपूर हो जाएंगे। इतना भरपूर होकर के अपना जीवन ऐसा सुंदर श्रेष्ठ बनाना है, यही हमारे जीवन का भी लक्ष्य हो। जो कभी भी बाबा बुलाए, आत्मा तैयार है ना, तैयार है ना आत्मा, कि अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। हाँ, कई पूछते हैं कि कब विनाश होगा, तो बाबा कहते हैं क्यों पूछते हो, क्या संपूर्ण बने हो? पूछना माना कि मैं तैयार हूं, माना संपूर्ण बन गया हूं। तो संपूर्ण बने नहीं है तो पूछते क्यों? पहले संपन्न तो बनो, संपूर्ण तो बनो, वो अपने आप होगा। सोल कॉन्शियस तो बनो, गॉड कॉन्शियस तो बनो, डेड कॉन्शियस मत बनो, वो अपने समय पर होगा। पर हम एवर रेडी रहें, क्योंकि अचानक होगा और उसके लिए बहुत काल का अभ्यास चाहिए। तो ये अभ्यास बाबा हमारा डलवा रहे हैं, ताकि जो भी घड़ी अंत की घड़ी हो, मानो हम पास विद ऑनर होकर के बाबा के घर जाएं, यहाँ से लंगर उठा हुआ हो, तभी तो पार जाएंगे, तभी तो उड़ सकेंगे। तो ये बहुत अच्छा मौका है, इस मौके का पूरा पूरा लाभ उठाना है, ताकि इतनी शक्ति भर के जाएं, जो कोई भी विघ्न सामने आए वो विघ्न न ठहरे, वो भाग जाए और आप विजयी बन के रहो। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपको फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। ओम शांति। ठीक है, अभी हम 3 मिनट पहले योग में बैठेंगे। हा? बहुत ही सरल भाषा में आदरणीय शिलू दीदी ने हम सभी को अमृत वेला क्या महत्व, क्या प्राप्ति और कैसे करना है वो सुनाया, और 3 दिन का इतना सुंदर लक्ष्य दे दिया है। मुझे तो लगता है कि कोई भी भाई बहने 1 मिनट भी अपनी जाने नहीं देंगे।
तो दीदी जी का बहुत बहुत अभिनंदन है। आगे भी लाभ लेते रहेंगे, हाँ? क्योंकि दीदी यहाँ ही रहते हैं, पांडव भवन में ही। अच्छा, अभी पहले हम सभी 3 मिनट बाबा की याद में बैठेंगे। मेरे बाबा तुम्हारी याद बहुत आती है, मेरे बाबा तुम्हारी याद बहुत आती है। नैन में प्रेम के मोती भी साथ लाती है, मेरे बाबा तुम्हारी याद बहुत आती है। तुम्हारे तप से पावन होंगे धरती और गहरा आकाश, 5 तत्व में बिखरेगा योगी जीवन का प्रकाश। ओम शांति। अभी हम सबके बीच हम सब पहचानते हैं, हमारे शिलू दीदी पधारे हैं। शिलू दीदी जो हमारे यज्ञ के स्पीकर भी है और एजुकेशनल विंग के आप नेशनल कोऑर्डिनेटर हो। हम सबको पता है कि बाबा का वरदान आपको मिला हुआ है मधुर वाणी का, जिससे आप अनेक आत्माओं को अपनी वाणी से भरपूर कर रहे हो और आप देश और विदेश में भी आपकी वाणी से अनेक आत्माओं को भरपूर कर रहे हैं। अभी आज हमारी भट्ठी का आरंभ हो रहा है, तो विशेष भट्ठी का लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है, उनसे अवगत कराने के लिए हमारे बीच पधारे हुए हैं। तो हम एक हाथ से हम शिलू दीदी का सम्मान, स्वागत, अभिनंदन करेंगे। शिलू दीदी। ओम शांति। बाबा के बच्चे जब आपस में मिलते हैं, भले इस कल्प में पहली बार भी मिले हो, लेकिन जानते हैं कि अब अभी मिले हैं तो अवश्य कल्प कल्प मिले होंगे। तो जब भी ब्राह्मण बच्चे आपस में मिलते हैं, कैसे मिलते हैं? दुनिया में जब आपस में मिलते हैं तो एक दो को राम राम, जय श्री कृष्ण कहते ना, भगवान का नाम लेकर आपस में मिलते हैं। पर हम ब्राह्मण बच्चे कैसे मिलते हैं? शिव बाबा कहकर मिलते हैं। हाँ, तो कैसे मिलते हैं? सबसे पहले तो दृष्टि द्वारा मिलते हैं। दृष्टि द्वारा मिलन होता है। आत्मा एक दो से मिलती हैं और फिर ओम शांति से मिलते हैं। आत्मा को याद दिलाती है कि हे आत्मा, आप शांत स्वरूप हो। फिर वो भी जवाब में कहेगा ओम शांति, माना आप आत्मा भी शांत स्वरूप हो। बाबा ने ये बहुत सुंदर तरीका दिया है मिलने का। और जब बाप दादा बच्चों से मिलते हैं तो साकार में बाबा कई बार कहते थे डबल ओम शांति, क्योंकि शिव बाबा ब्रह्मा तन में, तो शिव बाबा की भी ओम शांति तो ब्रह्मा बाबा की भी ओम शांति।
आजकल अव्यक्त बाप दादा भी ओम शांति कहते हैं। और हम लोग वैसे लोग हमें इसी रूप से जानते हैं। पहले तो कहेंगे ब्रह्मा कुमारी, इस पर आजकल कहते हैं ओम शांति वाले, ये ओम शांति वाले। फिर बैज भी देखते हैं ओम शांति। कहाँ भी जाएं, एयरपोर्ट पर बैठते हैं या ट्रेन में सफर करते हैं, अच्छा आप ओम शांति वाले हैं, आपका टीवी में हम देखते हैं। तो टीवी द्वारा भी बाबा की बहुत सेवा हो रही है। तो जहाँ भी जाते जैसे सब पहचानते हैं, ऐसे ही मुस्कुरा देंगे, हालांकि हम उनको जानते नहीं, पर मुस्कुरा देते हैं, कहते आपको टीवी में देखा था। और वो मुस्कुरा देते तो हम ये नहीं सोचते कि पता नहीं, मैं तो जानती नहीं ये मुस्कुरा क्यों रहे, लेकिन हम भी मुस्कुरा देते क्योंकि सोचते देखा तो होगा। और केवल भारत में नहीं, विदेशों में भी। तो देखो बाबा ने कैसे अपने बच्चों को प्रत्यक्ष किया है, और हम बच्चे फिर बाप को प्रत्यक्ष करते हैं। क्योंकि बाबा कहते हैं जहां भी जाओ, जिससे भी मिलो, उसको बाप का परिचय जरूर दो। आत्माएं भटक रही है, ढूंढ रही है, और हम वो भाग्यशाली आत्माएं हैं जिन्होंने भगवान को पहचान लिया है। केवल पहचान ही नहीं लिया है, हम उनको अपना बना लिया है। हमने उनके हम हो गए, और उनसे हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। दुनिया तो भटक रही है, हर एक भटक रहा है, भक्त तो भटक रहे हैं, लेकिन साथ साथ अगर देखें कि सब भटक रहे हैं, वैज्ञानिक भी भटक रहे हैं। बाबा ने उस दिन कहा कि वो ऊपर ग्रहों पर पहुंचने की कोशिश करते हैं या सागर के तले में जाने की कोशिश करते हैं। अब आकाश ही आकाश और सागर ही सागर, कहाँ पहुंचेंगे? अंत तो पा नहीं सकेंगे। लेकिन बाबा कहते ये उनका अभिमान है, तो वो बाहर की दुनिया में जाते हैं, और उनको क्या, चलो थोड़ा नाम मिल जाएगा, थोड़ा मान मिल जाएगा, थोड़ा धन मिल जाएगा, बस। लेकिन तुम बच्चे अंदर की दुनिया में जाते हो, अंतर की, और इस अंतर की दुनिया में जाकर इतना विशाल अनुभव करते हो, और तुम्हारा पूजन होगा क्योंकि तुम पावन बनते हो। उनका चलो थोड़े देर के लिए गायन होगा, पर तुम्हारा तो पूजन होगा। पूजन भी होगा और सारा कल्प ही गायन है। भले आधा कल्प पूजन होगा, पर गायन तो सारा कल्प ही होगा। सत्युग त्रेता में भी प्रजा महाराजा महारानी का गायन तो करेगी ना, कि नहीं करेगी? जरूर करेगी। द्वापर कलयुग में पूजन होता है। फिर ब्राह्मण रूप में भी गायन तो होता ही है। भक्ति मार्ग में ब्राह्मणों का बहुत गायन है। फिर ब्राह्मण सो फरिश्ता बनते हैं, तो फरिश्तों का भी बहुत गायन है। फिर आत्मा बिंदु परम धाम में जाती है, तो आत्माओं का भी गायन है। आत्मा सितारे के समान है। वो इसलिए दुनिया में तो कहते सितारों में दुनिया है, लेकिन हम एक एक सितारे में कितनी बड़ी दुनिया है, उस दुनिया को लोग नहीं जानते। तो हम बच्चों ने खुद को भी पहचाना, बाप को भी पहचाना, बाबा की रचना को भी पहचान लिया। तीसरा नेत्र हमारा खुल गया। आदि मध्य अंत हम ऐसे अनुभव करते हैं जैसे कल, आज और कल की बात है। इतना सुंदर भाग्य हमको भगवान ने दे दिया है। और उसमें फिर
आप सब मधुबन में आए हो बट्ठी करने। ये जैसे सोने पर सुहागा, वैसे ही भाग्यवान आत्माएं हो। और उसमें भी जो आत्माएं बाबा के पास यहाँ मधुबन में बट्ठी करने आई, वो तो कितनी भाग्यवान, क्योंकि आप इतने सारे होंगे बड़ौदा के कनेक्शन के भाई बहने, और उसमें से कितना चुनना पड़ा होगा। हमारी निरंजना बहन को बड़ी मेहनत लगी होगी, किसको हाँ करे किसको ना करे, क्योंकि लिमिट दी थी 200 से ज्यादा मत लाओ। तो चलो कईयों का नंबर उसमें लग भी गया होगा, पर लास्ट मिनट कोई ऐसी समस्या आ गई होगी, वो नहीं आ सके होंगे। हाँ। और कई ऐसे होंगे जिनका कोई प्रोग्राम नहीं था, पर एक कोई नहीं जा रहा है, चलो वो नहीं जा रहा है तुम चलो। हाँ? तो ऐसे ही आ गए। तो जो यहाँ पहुंचे उनका तो भाग्य उदय है ही है। तो ऐसे भाग्यशाली आत्माएं हो आप। भाग्यशाली भी नाम बड़ा हल्का लगता है, इसलिए बाबा क्या कहते हैं, पद्मा पदम 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 गुना भाग्यशाली। 100 भाग्यशाली भी नहीं, 1000 भी नहीं, पर पद्म तो उसकी गिनती नहीं। कदम कदम में पद्मों की कमाई करने वाले हैं हम ब्राह्मण बच्चे, जो कमाई हमारी साथ चलेगी। इसलिए बाबा कहते ना, वो भले कितने भी पद्मपति हो, लेकिन वो पद्मपति आगे भी पद्मपति बनेंगे क्या? नहीं। और जितना यहाँ हमारा आंतरिक त्याग होगा, उतना ही ऊंचा भाग्य बनता है। इसीलिए अंतर की जो खुशी है वो कभी भी हमारी कम नहीं होनी चाहिए, वो सदा कायम रहे। उसके लिए शक्ति भरते रहना है अपने में, क्योंकि कभी कभी जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती है जिसके कारण हमारी खुशी कम हो जाती है। मन में कई प्रश्न उत्पन्न होने लगते हैं, कभी कभी दुख भी उठा लेते हैं, कभी कभी समस्याओं से भी घिर जाते हैं। तो कई बार आत्मा की शक्ति कम हो जाती है। इसीलिए मधुबन में आते हैं वापस वो शक्ति भरने, पावर हाउस से शक्ति भरने। बाबा साकार मुरलियों में भी कहा करते हैं कि तुम मधुबन में बच्चे आते हो अपनी बैटरी को चार्ज करते हैं, और बादल सागर से भर करके भरने जाते हैं। सागर पर देखेंगे बहुत बादल होते, क्योंकि सागर से जल भरते रहते हैं, और फिर जाते हो सब पर बरसने। तो तुम बच्चे बैटरी चार्ज करने आते हो, साथ साथ बादल भरने आते हो। तो ऐसा मधुबन जो वरदान भूमि है, परिवर्तन भूमि है, तपोभूमि है, बाप दादा के चरित्रों की भूमि है, माता पिता और सब वरिष्ठ दादियों की भी चरित्रों की भूमि है। ऐसे स्थान पर आप ये 3-4 दिन बट्ठी करने आए हो, तो अपने आप को कितना धन्यवाद देना चाहिए कि आपको यह मौका मिला है। लेकिन इसका पूरा पूरा लाभ लेना, अभी आ तो गए हो, पता है कि यहाँ आप अपनी बैटरी पूरी चार्ज करने आए हो, बादल भरने आए हो, शक्ति बाबा से लेने आए हो, लेकिन यहाँ आने के बाद 1 सेकंड भी आपका व्यर्थ न जाए, यही आपका लक्ष्य हो। पहला लक्ष्य तो ये हो। क्योंकि कई लक्ष्य होते हैं, जैसे कोई बिजनेस करते हैं ना, तो कई गोल्स होते हैं। भाई एक साल में इतने तक करना है, दूसरे साल में ये करना है, तीसरे साल में ये करना है। तो कई गोल्स अपनाते, कई लक्ष्य अपनाते हैं, उनके
लिमिट अनुसार। तो लक्ष्य तो कई रखने पड़ते हैं और उद्देश्य एक ही होता है। लक्ष्य और उद्देश्य में क्या अंतर है? लक्ष्य तो कई रखेंगे पर उद्देश्य एक ही होता है, किस लिए ये सब कर रहे हैं। तो बाबा ने भी हमको लक्ष्य तो बहुत दिए। सबसे पहला लक्ष्य तो यही है कि भट्ठी में आना माना पकना, पकना माना परिवर्तन होना। कोई भी चीज अग्नि में पड़ती है तो परिवर्तित हो जाती है। कितनी भी कठोर चीज भी अग्नि में पड़ते ही वो नरम हो जाती है ना। आग में डालते ना, बर्था बनाते बैंगन का, तो क्या करते हैं, इतना घट्ट होता है तो अग्नि में डालते हैं। आग में डालने से वो धीरे धीरे नरम हो जाता है। बैंगन, टमाटर, कोई भी ऐसे कठोर सब्जियां होती है, जैसे ही आग में पड़ी धीरे धीरे वो नरम हो जाती है। तो इसी प्रकार बाबा कहते, चाहे कई ऐसे बड़े कठोर हृदय के होते, संस्कार इतने कड़े होते हैं जो वो संस्कार बदलते नहीं हैं। तो इस भट्ठी में आना माना वो कड़े संस्कारों का भी परिवर्तन करना। चलो मोटे रूप में कोई विकार तो नहीं होंगे, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार मोटे विकार में रूप से तो न भी हो। ब्राह्मण कहलाते हैं अपने आप को, परंतु उनके उन मोटे विकारों के जो बाल बच्चे हैं वो तो बहुत लंबी लिस्ट है। तो इसीलिए वो भी कड़े संस्कार बन जाते हैं और चाहते हैं कि हम इनसे छूटें, लेकिन छूट नहीं पाते उनसे। तो फिर आग में तपाया जाता है ताकि वो कड़ापन, वो इतना कठोरपन, ऐसे कठोर संस्कार भी पिघल जाए, वो मिट जाए और आत्मा सच्चा सोना बन जाए। इसलिए सोने को भी इतना तपाते हैं, इतनी अग्नि में डालते हैं, वो लाल लाल हो जाता है और धातु जो भी पड़े हैं वो सब पिघलते जाते हैं और सच्चा सोना निखर आता है। तो बाबा कहते, तुम वो सच्चे सोने हो। तो अनेक जन्मों के संस्कार ऐड होते गए, खाद पड़ती गई, जंग लगती गई। अब आत्मा मुलमा हो गई, शक्तिहीन हो गई। मेरे से योग लगाओ तो आत्मा फिर से शक्तिवान बन जाए। तो सर्वशक्तिवान से शक्ति लेनी है। आज तक तो हम कितनों से लेते आए, पर अब वो ऊंचे से ही हमें शक्ति लेनी है। ये हमें ब्राह्मण बनने के बाद चला। तो इसीलिए वो कठोर संस्कार यहाँ आकर बहुत सहज रूप से खत्म हो सकते हैं तपस्या करने से। तो एक तो वो कठोर संस्कार खत्म हो, ये पहला लक्ष्य है। अपने अंदर देखना कि मेरे अंदर ऐसा कौन सा कठोर संस्कार है जो नहीं निकलता है, और ये 3 दिन के अंदर मुझे हर हालत में उसको बदल कर ही रखना है, बदल के ही जाना है, क्योंकि मैं परिवर्तन भूमि में आया हूँ। ये अवश्य एक बहुत ऊंचा लक्ष्य है। और दूसरा लक्ष्य क्या है, जो बाबा कहते हैं कि अनेक जन्मों के पापों को भी दग्ध करना है। हमारे सिर पर बहुत पापों का बोझा है। भले हम बड़े नशे से कहते हम तो बाबा के हो गए, हम तो बाबा के बन गए, बाबा के सिवाय हमारा और कोई नहीं है, लेकिन फिर भी बाबा कहते माया छोड़ती नहीं है। माया अपने ग्राहकों को पकड़ के रखना चाहती है, परंतु यहाँ तो माया नहीं आएगी ना। आएगी क्या? यहाँ भी माया छोड़ के आए ना बड़ौदा में, कि यहाँ लेके तो नहीं आया कोई, नहीं।
ऐसे तो नहीं वापस जाएंगे फिर आ जाएगी माया, वो भी नहीं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि कैसे वो कठोर संस्कार तो खत्म हो ही, पर जो अनेक जन्मों के हिसाब किताब पापों का खाता है, जो अभी तक है, वो धर्मराजपुरी में हमको चुकतो नहीं करना है। हमने भगवान को पहचाना है, उनके बन गए हैं, तो धर्मराज की सजाओं से पार होकर के फिर घर जाएं, ये शोभता नहीं, क्योंकि हम भगवान के बच्चे बने हैं। वो तो उनके लिए सजाएं होगी जिन्होंने भगवान को पहचाना नहीं है, पर हम तो उनके बन गए हैं, पहचानना तो क्या। हाँ, कई लोग कहते हैं ना, आप लोग भक्ति नहीं करते हो, आप लोग तो नास्तिक हो, आप लोग पूजा पाठ नहीं करते हो, ये नास्तिक हो। तो हम कहते हैं नास्तिक तो क्या, हमने तो भगवान को जान भी लिया है, पहचान भी लिया है। हाँ, वो कहते हैं आप लोग मानते हो, हम कहते हैं मानना तो क्या बड़ी बात है, मान लिया, जान लिया, पहचान लिया, और जिन देवताओं की आप पूजा कर रहे हो हम तो बन रहे हैं। हाँ? तो मानना, जानना, पहचानना ये तो बहुत छोटी बात है, पर हम बन रहे हैं, हमें तो बनना है ऐसा। तो इसीलिए मानने की क्या बात है। तो इसीलिए बाबा ने हमें उसके पहले कहा है कि जो भी हिसाब किताब हैं वो सब यहाँ चुकतू करने हैं। चुकतू करने का एक लक्ष्य है, पर और साथ साथ नया तो कुछ हिसाब किताब बनाना ही नहीं है, नया भी नहीं बनाना है, चुकतू भी करना है, पर उसके लिए कुछ छोड़ना भी नहीं है। ऐसे नहीं कि कई ऐसे बाबा कहते हैं ना, सोचते हैं बस सब छोड़ छाड़ करके यहाँ ही बैठ जाऊं। बाबा कहते वो भी नहीं करना है, परिवार को भी संभालना है, अपनी जिम्मेदारियां भी पूरी निभानी है, सब कुछ करना है। लेकिन यहाँ जो आप 3-4 दिन के लिए आए हो तो बिल्कुल दुनिया की निगाहों से दूर हो। जैसे शुरू में बहनें भट्ठी में पकी, 14 साल तक किसी का मुंह नहीं देखा, तब इतनी निखर करके बाहर निकली और जहां जहां गई कैसे उनको देवी के रूप में पूजने लगे। देवी आई है, देवी आई है। हमारी मनोहर दादी बताती थी कि जब 14 साल भट्ठी करने के बाद जब आबू में आए तो मनोहर दादी को निमंत्रण मिला दिल्ली का। दिल्ली से उनके रिश्तेदार दिल्ली में रहते थे, उनको निमंत्रण मिला कि आप आकर के आपने जो 14 साल पाया है वो हमको आकर के बताओ, सुनाओ। तो वो जब अपने घर गई तो उनको बहुत अच्छा लगता था, ओम की ध्वनि करती थी, नहीं मनोहर दादी बहुत प्यार से करती थी। तो उसने घर में जाकर के सबको कहा बैठ जाओ, अपना अनुभव सुनाती थी। और सब के आगे जैसे शुरू में बाबा मम्मा करते थे, तो अपने घर लौकिक में गई, उनके सब रिश्तेदार थे तो उनके आगे ओम की ध्वनि करने लगी। तो जैसे ही ओम की ध्वनि की तो अनेकों को जो वहां बैठे थे उनके सामने, उनके रिश्तेदार, उनको दादी से देवी का साक्षात्कार होने लगा। देवी आई है, देवी आई है, देवी आई है। इतना नाम हो गया कि पहाड़ से देवी आई है, माउंट आबू के पहाड़ से एक देवी आई है। वो ओम की ध्वनि करती है तो उनसे देवी का साक्षात्कार होता है। तो देवी के भक्त तो बहुत हैं। तो फिर मंदिरों से उनको निमंत्रण मिलने लगा। जो देवी के मंदिर थे, देवियों के मंदिर, वहां से निमंत्रण मिलने लगा। तो वहां जाकर के भाषण करती थी और ओम की ध्वनि करती थी, तो भक्त लोगों को भी उनसे साक्षात्कार होने लगे। इतनी सभा हो गई उनकी मंदिरों में, वो सब छोटे पड़ गए। तो जमुना के किनारे जाकर के वो सुनाती थी। और फिर तो बाकायदे सेवा केंद्र भी खुल गया। बाबा ने कहा मकान सब लेके देवे और सेवा केंद्र खोल दो। तो पहला सेवा केंद्र दिल्ली में खुला। तो कहने का भाव है कि आप भी ये भट्ठी में ऐसे पके
जहाँ दुनिया का कोई और सेक नहीं और कुछ भी बुद्धि में न हो, बस एक ही लगन हो, मुझे तपस्या करनी है, मुझे मौन तपस्या करनी है। आपकी बैज पर लिखा हुआ है मौन तपस्या बट्ठी। तो मुख का मौन तो रखेंगे ही, लेकिन मन का मौन भी रखेंगे, क्योंकि एक बहुत बड़ा लक्ष्य मिला है हमें। हमें पावन बनना है, हमें संपूर्ण बनना है, ये सब लक्ष्य है हमारे सामने। हमें बाप समान बनना है। तो वहां तो शायद इतना समय नहीं मिलता है, क्योंकि जिम्मेदारियां हैं, वो छोड़ना भी नहीं है, छोड़ना भी नहीं है, फिर फंसना भी नहीं है, नया भी नहीं जोड़ना है, छोड़ना भी नहीं है, फंसना भी नहीं है, नया जोड़ना भी नहीं है, लेकिन जो है उसको निभाना भी है। लेकिन वो तो वहां जाकर के करेंगे ना, यहाँ तो बिल्कुल स्वतंत्र निश्चिंत होकर के आएंगे। या यहाँ भी आपको घर की याद आएगी, बाल बच्चे पोते दोते, हाँ, याद तो नहीं आएंगे, नानी जी कहाँ हो, दादी जी कहाँ हो, दादाजी कहाँ हो। कई बार होता ना, बच्चों में मोह नहीं जाता है, लेकिन पोतरे पोतरियों में और दोहित्रे दोहित्रियों में बहुत मोह जाता है। हाँ, जाता है कि नहीं जाता है? जो बुजुर्ग हैं वो अनुभव ये है कि कैसे वो ज्यादा प्यारे लगते हैं, क्योंकि वो ब्याज रूप में मिला है ना। आप कैपिटल अमाउंट डालते हो बैंक में, तो वो कितना है उस पर ध्यान नहीं जाता है, वो तो आपका है ही है। लेकिन आप ये देखते हैं पासबुक में कि ब्याज कितना मिला, ब्याज पर ज्यादा ध्यान जाता है, क्योंकि वो अमाउंट और बढ़ गया तो ब्याज कितना मिला। तो पोतरे दोतरे पोतरियां दोतरियां ये ब्याज के रूप में, तो उसमें ज्यादा मोह चला जाता है। और उनका भी मोह होता है, दादाजी कहाँ गए, हाँ, नानी जी कहाँ गई, या जो भी। फिर फोन आए, फिर आप कहेंगे कैसी हो, फिर वो कहे कैसे हो, हाँ, तो हम तो कहेंगे सारे मोबाइल सब स्विच ऑफ। घर में सबको बता दिया ना कि हम आराम से पहुंच गए, अब 3 दिन और कोई हमको फोन न करे, ये बता दिया या बताना है बाकी? हाँ, सबने बता दिया है। जिन्होंने नहीं बताया है वो हाथ उठाए। अच्छा, नहीं बताया है तो बता दो, नहीं तो आएंगे फोन पोतरे पोतरियों के हाँ, याद करेंगे आपको, और वो ही करेंगे, आप नहीं करेंगे तो। पर उनको भी बता दो कि मैं ऐसे स्थान पर आया हूँ, यहाँ पर हम बहुत तपस्या कर रहे हैं और एकदम हमको मौन में रहना है, इसलिए 3 दिन में मौन में रहूंगा, मौन में रहूंगी, इसलिए आप फोन नहीं करना। तो मैं मोबाइल स्विच ऑफ कर देती हूँ। ये हो सकता है ना, हो सकता है ना। ये तो नहीं कि यहाँ मोबाइल बजना शुरू हो जाएंगे, नहीं। तो इसीलिए ये भी हमारा एक बहुत बड़ा लक्ष्य है, क्योंकि मुख का मौन तो फिर भी सहज है, पर मन का भी मौन हो, कोई आत्मा की याद न आए। बाबा कई बार मुरली में कहते हैं कि जब शुरू में बट्ठी रखते थे, बट्ठी में आते थे, तो उनको कहा जाता था किसी को याद नहीं करना है, और अगर बाई चांस किसने याद किया तो पहले तो 7 दिन की बट्ठी, पर अगर उसमें किसी को याद किया तो और 7 दिन की, और 7 दिन के, पर आपके लिए नहीं होगी अगर याद किया तो, क्योंकि आपकी बट्ठी पूरी होगी तो दूसरी बट्ठी चालू होगी। कई कहते हैं ना, आते हैं शिविर में, आते हैं तो बड़ी हंसी की बात होती है, तो वो अपना अनुभव सुनाते हैं कि लोग हमको कहते जरा संभाल के जाना, वहाँ ऐसे जाते ना फिर वापस ही नहीं आते हैं। आप वापस आओगे ना, आप जा तो रहे हो, वापस आओगे कि नहीं? तो वो कहते क्यों नहीं आएंगे वापस? तो हम कहते हैं कि उनको कहो वापस तो आएंगे, अगर हम रहना भी चाहेंगे तो भी रखेंगे नहीं, रखेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि आपकी शिविर पूरी होगी तो उसके बाद दूसरी शिविर चालू होनी है, तो रखेंगे तो क्या करेंगे? यहाँ का अचार डालना है क्या सबको यहाँ रख करके? तो वो भी तो नहीं है। अपनी जिम्मेदारियां संभालनी है, सब कुछ करना है, लेकिन ये जरूर है कि न्यारा भी रहना है और प्यारा भी रहना है। ये भी एक लक्ष्य बहुत ऊंचा है कि कहाँ न्यारा रहना है, कहाँ प्यारा रहना है।
ऐसे न हो कि जब न्यारा रहना है तो प्यारे बन जाओ और जब प्यारा बनना है तो न्यारे बन जाओ, ये भी न हो। तो तोड़ भी निभाना है, प्यारा भी बनना है, लेकिन साथ साथ न्यारा भी बनना है, क्योंकि नया कोई हिसाब किताब जोड़ना नहीं है, नहीं तो फिर और चुकतो करना पड़ेगा। और ब्राह्मणों के लिए तो फिर और चेतावनी कि 1 का 100 गुणा बन जाता है। अज्ञानियों के लिए तो चलो 1 का 1 गुना, पर ब्राह्मणों के लिए तो 1 का 100 गुणा। और दूसरा बाबा का नाम बदनाम, तीसरा अपना पापों का बोझा चढ़ा, तो फिर कब चुकतो करेंगे। इसीलिए इस पर भी पूरा ध्यान हो। तो यहाँ तो वो ध्यान देंगे ही, पर इतनी शक्ति भर के यहाँ से जाएं जो वहाँ भी ऐसे ही हो, तब कहेंगे कि हाँ मधुबन की बट्टी का तो बहुत उसका असर कितना ऊंचा है। तो ये हमारे सामने लक्ष्य है। और उद्देश्य क्या है कि संपूर्ण पावन बन करके वापस घर जाना है। संपूर्ण पावन बनकर घर जाना है, बाप समान बनना है, फरिश्ता बनना है, मनुष्य से देवता बनना है, ये तो मोटा रूप है। लेकिन बाप समान बन करके, सच्चा हीरा बन करके, सच्चा फरिश्ता बन करके घर जाना है और फिर नई दुनिया में आना है। बस यही हमारे सामने उद्देश्य है। बाबा कहते हैं ये 2 आंखें जो है, एक आंख में रखो मुक्ति और दूसरी आंख में रखो जीवन मुक्ति। बस इनके सिवाय और कुछ भी दिखाई न दे। मुक्ति और जीवन मुक्ति, गति और सदगति, बस। तो इतनी हमें यहाँ से शक्ति भर के जानी है जो और कुछ भी दिखाई न दे। बस घर जाना है, नई दुनिया में आना है। तो घर जाना माना मुक्ति धाम, नई दुनिया माना जीवन मुक्ति धाम, गति और सदगति, बाप और वर्षा, जो बाबा कहते हैं ना, बस और कुछ भी याद न हो। पर फिर बाबा ये भी कहते हैं अब अकेले तो नहीं जाएंगे। अकेले जाएंगे क्या? सबको साथ ले जाएंगे ना। हाँ, कई लोग कहते हैं, हम लोगों को कहते हैं, आप लोग कहते हैं हम तो स्वर्ग में जाएंगे, हम तो स्वर्ग में जाएंगे। तो आप लोग तो स्वार्थी हो। हाँ, स्वर्ग में जाना है, हमें तो कुछ भी नहीं चाहिए, हमको तो कुछ भी नहीं चाहिए, स्वर्ग वर्ग भी नहीं चाहिए। तो फिर क्या चाहिए? बस हमें तो मोक्ष चाहिए, मोक्ष चाहिए। तो हम कहते हैं सबसे बड़ा स्वार्थ तो ये है, हमको मोक्ष चाहिए। ये स्वार्थ है या नहीं? कैसे स्वार्थ है ये? हमको स्वर्ग चाहिए, ये स्वार्थ नहीं है, पर मोक्ष चाहिए, ये स्वार्थ है। कैसे? हाँ, चक्र में आना ही नहीं है। ये दुनिया में बहुत दुख है, आना ही नहीं है संसार में। जन्म मरण ही नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, बस संसार से छूट जाएं, बस मोक्ष मिल जाए। तो ये हाँ, आप लोग तो स्वर्ग की बातें करते हो, तो स्वर्ग में तो बहुत प्राप्ति है, हमको तो कुछ नहीं चाहिए। तो हम कहते हैं वास्तव में वो स्वार्थ है। क्यों? आप अपने लिए सोचते हो, औरों का कहाँ सोचते हो? चलो उनको भी मैं साथ ले जाऊं, वो कहाँ सोचते हो? मुझे मिल जाए मोक्ष, मुझे मिल जाए। और कोई तो किसी को मोक्ष में तो ले भी नहीं जा सकता है, भले कोई गुरु गुसाई दावा भी करे, लेकिन कोई लेके तो जा नहीं सकता। तो इसीलिए मोक्ष की इच्छा माना आना ही नहीं संसार में, ये स्वार्थ है। वास्तव में हमको आना है जरूर संसार में, लेकिन अकेले नहीं आना है, पूरी राजधानी बनानी है। तो सबको साथ ले जाना है और सबके साथ आना है। तो ये क्या हुआ? ये तो कितनी बड़ी सेवा हुई, जिसको बाबा कहते हैं तुम सेल्वेशन आर्मी हो, ईश्वरीय सेल्वेशन आर्मी हो। दुनिया का बेड़ा डूब रहा है, तो तुम उस डूबते हुए बेड़े को, हाँ, नाव को किनारा ले जा रहे हो, मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बता रहे हो।
सबको लक्ष्य दे रहे हो कि अब घर जाना है, फिर नई दुनिया में आना है। अब बुद्धि एक बाप से लगाओ। तो केवल हम अपने लिए नहीं सोचते हैं, हम सबके लिए सोचते हैं। सारी दुनिया को हमको स्वर्ग बनाना है। हमने मोक्ष पा लिया है, क्या ये बड़ी बात? दुनिया का हमने क्या किया? हमको तो इस संसार को बदलना है। इतनी बड़ी सेवा हमें करनी है। अगर आप कहेंगे हमको ही केवल मोक्ष प्राप्त हो गया, बस आना ही नहीं है, अरे बेचारे दूसरे डूब रहे हैं, उनको तो बचाओ। विकारों में डूब रहे हैं, विषय वैतरणी नदी में डूब रहे हैं, उनको पार लगाओ, उनको बाप से मिलाओ, उन्हें जन्म से अधिकार दिलाओ। इसीलिए बाबा की हर मुरली में आता है कि बच्चे, हाँ, सबको बाप का परिचय दो, सबको दो। सब ढूंढ रहे, सब धर्मों की आत्माएं ढूंढ रही है। सचमुच अभी वो समय आ गया है जो सब धर्मों की आत्माएं ढूंढ रही है। आज भी बाबा ने मुरली में कहा, वो कहेंगे भगवान आएगा। तो एक हंसी की बात है, कोई एक बहन अपना अनुभव सुना रही थी, उसको किसी ने कहा कि बस अभी तो बहुत ग्लानि हो गई है संसार में, अब भगवान को आना चाहिए, भगवान को आना चाहिए। तो वो बहन ने उसको कहा कि भगवान को आना क्या चाहिए, वो तो 80 साल पहले आ चुका है और अभी तो जाने की तैयारी कर रहा है वापस वापस जाने की तैयारी कर रहा है, और आप कहते हो कि आना चाहिए। जैसे कोई आके रह करके अभी वो जाने वाला और हम कहें कि आना चाहिए। कई बार होता है ना, यहाँ पर बहुत भाई बहनें आते हैं, तो अब किसी के हाथ में सूटकेस हम देखते हैं, तो हम उनको कहेंगे कि अच्छा आप आ गए, वेलकम। कहते बहन जी हम तो जा रहे हैं, वेलकम कर रही हो, क्योंकि कब आए पता ही नहीं चला ना। इतने बाबा के बेहद घर में कहाँ ठहरे, कभी ओम शांति नहीं की, और उसको अचानक देख रहे हैं हाथ में सूटकेस है। अब वो बहन या भाई आया है या जा रहा है, कैसे पता चले? तो हम उनको अब ये थोड़ी पूछेंगे जा रहे हो क्या, वो अगर आया हो और हम कहीं जा रहे हो तो हम उनसे पूछते वेलकम। तो कई कहते बहन जी वेलकम, मैं तो जा रहा हूँ, मैं तो 8 दिन रह भी चुका हूँ और जा रहा हूँ या जा रही हूँ। तो हमने फिर सोचा क्या करें, तो फिर एक बहन मिली, तो मैंने कहा आप जा रहे हो? तो कहा नहीं मैं अभी तो आई हूँ तो उसके बाद हमने बोलना ही छोड़ दिया कि जा रहे हो या आ रहे हो बस मिले, ओम शांति, बस ओम शांति, कैसे हो, ठीक हो, बस इतना ही, या और कुछ बात, आ रहे हो जा रहे हो ये पूछने का नहीं क्योंकि मान लीजिए अभी कुछ दिन उनको रहना है और हम उनसे पूछते आप कब जा रहे हो, तो ये भी एक इंसल्ट हो गई ना। कब जा रहे हो, अरे भाई ये पूछना होता है क्या? जैसे बाबा मुरली में भी कहते हैं ना, कई बाबा से पूछते बाबा विनाश कब होगा, विनाश कब होगा, तो ये पूछना माना बाबा को कहना बाबा जल्दी जाओ कब जा रहे हो। विनाश होना माना कब जा रहे हो ये पूछना है कि नहीं, क्योंकि विनाश होना माना बाबा का पाठ पूरा ना, तो इसीलिए बाबा कब जा रहे हो, ये तो मेहमान की इंसल्ट हो गई ना। तो विनाश कब होगा ये पूछना भी मानो बाबा की इंसल्ट हो गई। इसीलिए बाबा कहते हैं वो मत पूछो, डेट कॉन्शियस मत बनो, सोल गॉड कॉन्शियस बनो। और बाबा तो कभी बताएंगे भी नहीं। और क्या होगा, कैसे परिवर्तन होगा, उसके लिए भी बाबा कहते वेट एंड वॉच, देखते रहो। अभी सारा बता दे तो अंत का मजा ही चला जाए, इसीलिए वो बताते नहीं है बाबा। लेकिन जो बाबा ने बताया है आज तक वो तो हम देख रहे हैं ना, धीरे धीरे वो सब बातें हो रही है। बाबा की कल की जो मुरली थी जिसमें बाबा ने कहा बच्चे बहुत आएंगे बहुत आएंगे, बाबा सुनाते हैं। तो जिस समय बाबा की ये मुरली चली थी बच्चे बहुत आएंगे, तो उस समय लगता था क्या आएंगे, अभी तो इतने थोड़े सेंटर्स है, इतने थोड़े भाई बहने हैं, क्या आएंगे। लोग तो कितनी ग्लानि करते, क्या क्या बहुत कुछ होता था। तो फिर बाबा कहे बहुत आएंगे बहुत आएंगे, तो उस समय लगता था बाबा कहते तो हैं ठीक है मान रहे हैं। लेकिन अभी वो मुरलियां जब अभी सुनते हैं
तो सचमुच लगता है कि बाबा तो कितने दूरदर्शी थे, जो पहले से ही सारा ये बता दिया। और जो बाबा ने आज से 50 साल पहले बातें कही, वो कितनी इस समय की प्रासंगिक है। ऐसे नहीं लगता है कि कोई 50 साल पहले की कही हुई है ये साकार मुरलियां। 50 साल पहले मानो 65 की मुरलियां हो तो कितने साल हो गए? अभी 2015, तो 50 साल पहले की मुरलियां हैं, तो या उसके पहले की। और परंतु अभी इतनी प्रासंगिक लगती जैसे कि ये अभी हो रहा है। विनाश की बातें बाबा कहते हैं, या जो कुछ भी प्रकृति की बातें बाबा कहते हैं, तो अभी जैसे लग रहा है। उस समय नहीं सोच सकते थे, लेकिन बाबा ने कहा है तो होगा, ये भी निश्चय था। पर अभी तो बाबा कहे या न कहे, ये तो हो ही रहा है। हाँ, कई कहते हैं कि शुरू शुरू में बाबा ने इतने साक्षात्कार कराए, विनाश के कराए या जो कुछ करा, अभी क्यों नहीं करा रहे? तो हम कहते हैं अभी तो जरूरत ही नहीं है, सामने ही देख रहे हैं आंखों की। जरूरत तो तब थी जब नहीं था और बाबा ने साक्षात्कार करा। अभी तो जरूरत ही नहीं है ना, क्योंकि सामने ही देख रहे हैं। और अंत तो अपनी रिजल्ट का साक्षात्कार होगा। शुरू में तो अंत का साक्षात्कार हुआ या नई दुनिया का साक्षात्कार हुआ, विनाश का हुआ, लेकिन अंत में तो अपनी रिजल्ट का साक्षात्कार होगा। हम कहाँ तक है, बस वो साक्षात्कार होगा। तो इसीलिए बाबा कहते वो बुद्धि में सदा धारण करो रहे कि मुझे घर जाना है, नई दुनिया में आना है, पर संपूर्ण होकर जाना है और नई दुनिया में ऊंच पद पाना है। तो ये अगर हमारे सामने उद्देश्य पक्का होगा तो अवश्य उसके अनुसार हम पुरुषार्थ करेंगे। परंतु उसके लिए कुछ छोड़ना भी नहीं है। हम कायर नहीं है, हम कोई हद के सन्यासी नहीं है जो छोड़ करके चले जाएंगे। हम तो बेहद के सन्यासी है। हाँ, बेहद का सन्यासी माना छोड़ो कुछ भी नहीं, पर फिर भी सब कुछ छोड़ो। छोड़ो कुछ भी नहीं, परंतु सब कुछ भूलो। छोड़ो माना भूलो। तो छोड़ना भी नहीं और भूलना, ये मुश्किल है या सहज है? वैसे छोड़ करके भूलना ये बड़ा सहज है, पर छोड़ना भी नहीं और फिर भी भूलना, वो सहज है या मुश्किल है? कौन सा मुश्किल है? छोड़ करके भूल जाना वो सहज है, वो मुश्किल है, या छोड़ना भी नहीं और फिर भी भूलना? कौन सा मुश्किल है जी? सहज कौन सा है? छोड़ के चले जाओ, आप मोए मर गई दुनिया, हाँ, तो सहज है सब कुछ भूलना। पर छोड़ना भी नहीं है, आंखों के सामने भी है, देख भी रहे हैं, उनके साथ व्यवहार भी है, सब कुछ है, पर फिर भी भूलना। तो कौन सा सहज है, कौन सा मुश्किल है? दोनों ही सहज है कि दोनों ही मुश्किल है? फिर भी मुश्किल तो वही है कि रहो भी साथ में फिर भी भूलो। छोड़ दिया तो क्या बड़ी बात है, दूरबाज खुशबाज, ऐसे भी होता है। दूर चले गए तो भूल गए, सामने है तो फिर ध्यान जाता है। तो सन्यासी, हद के सन्यासी वो है, पर हम बेहद के सन्यासी माना, बेहद के सन्यासी का ये मिडिल पाथ है, ये मध्य मार्ग है। सन्यासियों की तरह छोड़ना भी नहीं है, क्योंकि हम उनको माया तो नहीं समझते हैं। धन माया नहीं है, या बच्चे पोतरे ये सब माया नहीं है, वो तो माया समझ करके छोड़ते हैं। स्त्री माया है, धन माया है, बच्चे माया है, और बाबा कहते हैं माया नहीं है, स्त्री तो शक्ति है, बच्चे तो फूल है, कोमल फूल है, वो तो महात्मा है, और धन तो आवश्यक है, वो तो लक्ष्मी तो साक्षात धन की देवी है। तो छोड़ना भी नहीं है, लेकिन सामने होते हुए भी भूलना है। तो सन्यासी भी नहीं है जो सब छोड़ दे, और ऐसे भी नहीं फंसे हुए हैं जैसे दुनिया में लोग फंसे हुए। पैसा ही परमेश्वर है, उनके लिए वही भगवान है, सब कुछ बस पैसा पैसा पैसा, बुद्धि में दिन रात वही बुद्धि में चलता रहता है, वो भी नहीं है। तो इसीलिए वो मटीरियलिस्टिक भी नहीं है जो विकारों में फंसे हुए हैं, बिल्कुल इतने लिप्त हैं संसार में
जो मोह माया में फंसे हुए हैं वो भी नहीं है, और सन्यासी भी नहीं है जो सब छोड़ दिया। पर दोनों के बीच में ये मध्य मार्ग है। ये तन से भी सेवा करनी है, तन को भी माया नहीं समझते, वो तो तन को ही माया समझते हैं, इसलिए कष्ट देते हैं शरीर को। और शरीर को कष्ट देंगे तो आत्मा पावन होगी। तो शरीर को कष्ट भी नहीं देना है, क्योंकि सहज मार्ग है, सहज योग है। मन को मारने की कोशिश करते, दमन करते हैं। हम कहते दमन भी मत करो, उनमें अच्छे अच्छे विचार लाओ, जिससे आप वातावरण को शुद्ध बना सकेंगे। जहां भी होंगे आपके प्रकंपन चारों ओर फैलेंगे। शरीर से सेवा करो, जितना हो सके स्वस्थ भी रखो ताकि सेवा कर सको। मन भी आपका इतना स्वस्थ हो जो इतने ऊंचे विचार आप कर सको। और धन को भी सेवा में लगाओ, माया समझकर छोड़ना भी नहीं है, और पीछे भी नहीं पड़ो। जो सहज मिले वो दूध बराबर, जो मांग लिया वो पानी, जो खींच लिया वो तो रक्त के बराबर है। किसका जबरदस्ती ले लिया, बद्दुआएं पाकर के ले लिया, तो वो तो किस काम आएगा धन। तो इसीलिए वो भी नहीं है। परंतु कैसे इस सहज मार्ग पर भी चल रहे हैं, जो ज्ञान मार्ग है। और इस ज्ञान मार्ग से हम कैसे सहज अपने लंगर को इस कलयुग की दुनिया से पार ले जा रहे हैं। तो बात है इतना ऊंचा उद्देश्य हो, तो उद्देश्य अनुसार हमें पावन बन करके, संपूर्ण बन करके, बाप समान बन करके, फरिश्ता बन करके घर जाना है। घर जाकर फिर नई दुनिया में ऊंच ऊंच पद पाना है। तब तो बाप का नाम वाला होगा ना। दुनिया कई बार हम पूछते हैं लोगों से, इस दुनिया में आने का मकसद क्या था? तो वास्तव में क्या मकसद है, क्या लक्ष्य है? उस ईश्वर का नाम रोशन करना। अभी ज्ञान सरोवर में स्पोर्ट्स विंग के लोग आए हैं। स्पोर्ट्स विंग आज उद्घाटन था, हम सुबह गए थे क्लास कराने के लिए। तो उसमें इतने सारे हैं स्पोर्ट्स विंग में आए हुए जिन्होंने बहुत मेडल्स लिए हैं, विदेशों में भी जाकर के मेडल्स लिए, ओलंपिक्स में या वो भी आए हैं। तो उनको ये बात बहुत अच्छी लगी कि आप जाते हो ओलंपिक्स में या जहाँ भी जाते हो, देश के लिए मेडल लेना। अपने लिए तो है ही है, लेकिन देश को जिताना है। अपने देश के खातिर जा रहे हैं, वहाँ घूमने फिरने थोड़ी जा रहे हैं। पर किस लिए खेलने जा रहे हैं? ताकि देश को मेडल मिले। प्राइवेट पर्सनल मेडल मिला तो वो तो ठीक है, लेकिन भाई इंडिया को कितने मेडल मिले तो वो नाम होगा ना। तो जैसे वो लक्ष्य है, वैसे इस संसार में हम क्यों आए हैं, वो भी तो लक्ष्य होना चाहिए ना। उद्देश्य है इसका भी कि भगवान का नाम रोशन करना, ये उद्देश्य है हमारा। तो क्या ऐसे हम कर्म कर रहे हैं जिससे परमात्मा का नाम रोशन हो? तो वो तो कहते हम तो ये तो कभी सोचा ही नहीं था कि ईश्वर का नाम रोशन हमको करना। हमको तो लगता है देश का ही नाम रोशन करना। हाँ, देश का भी करना है, लेकिन ईश्वर ने हमको भेजा इस दुनिया में, तो हमारे वो कर्म हो जिससे ईश्वर का भी नाम रोशन हो। तो ऐसा कर्म करना यहाँ सिखाए जाते हैं, तो ये उनको बताते हैं। तो इसीलिए इतना ऊंचा लक्ष्य लेकर के आप आए हैं। तो ये 3 दिन बिल्कुल मन का भी मौन हो, तपस्या बट्ठी रखा है, मौन तपस्या बट्ठी आपके बैज में। तो जैसे ये बैज गले में लगाओ ना, उस समय प्रण करना, मौन तपस्या बट्ठी है। ये न हो कि हम बात करते रहें और ये सोचे ये तो दूसरा पढ़ रहा है, मैं थोड़ी पढ़ रही हूँ। हंसी की बात सुना रहे हैं। एक विदेशी भाई था, सारा दिन साइलेंस बैज लगा करके घूमता था, लेकिन बातें करता रहता था। साइलेंस बैज लगा, क्योंकि साइलेंस बैज बहुत लगाते, और बैज लगा करके घूमता रहे और बातें करता रहे। तो मैंने देखा, हाँ और आ सकते हैं, यहाँ भी आ सकते हैं, यहाँ खाली है जगह भाई थोड़ा, और बहनें इधर आ सकते हैं, यहाँ भी बहनें ज्यादा है। तो
तो मैंने उनसे पूछा, भाई साइलेंस का बैज लगाया है और आप तो बातें कर रहे हो। तो कहता है, बहन जी ये मेरे लिए थोड़ी है, दूसरों के लिए है। मैंने कहा दूसरों के लिए कैसे? मैं तो पढ़ ही नहीं सकता हूँ ना क्या लिखा है वो, क्योंकि ऐसे देखना पड़ेगा पढ़ने के लिए। दूसरे पढ़े ना साइलेंस, कि मेरे से बात मत करे, वो करते हैं मेरे से बात। तो दोष फिर दूसरों पर कि वो मेरे से करते हैं, उनको देखना चाहिए कि मैं साइलेंस में हूँ तो इसलिए बात नहीं करना है। अभी ये तो दूसरों को दोष देना हुआ, पर आपने ये बैज पहना माना एक पान का बीड़ा उठ लिया, अपने ऊपर जिम्मेदारी। गले में ये फंदा है फंदा होता है ना, तो गले में ये फंदा डालते ना, वो जैसे गले में डालते ना, वो क्या बोलते हैं, फांसी देते हैं। तो ये फांसी कहो या जो भी कहो, याद की फांसी चढ़ी रहे, तो ये बाबा की याद दिन रात चढ़ी रहे। तो इसलिए आजकल वो बैज भी नहीं देते, बस गले में लगाओ, क्योंकि वो बैज देते ना तो वो दूसरे शर्ट में रह जाता है। अभी ये तो पड़ा है तो निकालना पड़ेगा ना, वो तो भूल गए, दूसरे शर्ट में रह गया। अब दूसरा शर्ट पहना तो वो तो उसी में रह गया या पॉकेट में रह गया। यहाँ तो पॉकेट में भी नहीं रख सकेंगे और लगाना भी नहीं है जो फिर रह जाए। इसलिए गले से उतारना है और गले में लगाना है, इसीलिए ये आपको दिया। आजकल ये अच्छा सिस्टम बनाया है, ताकि जब उतारो तो ये नहीं सोचो कि बस फ्री हो गए, वो सोने के लिए उतार रहे हैं। पर फिर सवेरे तैयार होकर के लगाया, और भले पहले ही लगा लिया, उठे और लगा दो, क्योंकि अमृत वेले योग भी आपको करने आना है। तो हर वक्त लगा रहे कि हाँ हम मौन तपस्या भट्ठी में आए हैं, मौन तपस्या भट्ठी में आए हैं। बार बार देखते रहो, तो ये फांसी पर लटके रहो। अगर ये शब्द कहने में आता है, बाबा भी कहते याद की फांसी लगी रहे, तो सिर जो है वो ऊपर की तरफ ही होगा। जैसे किसको फांसी लगती है ना और वो मर जाता है, तो सिर क्या होता है उनका, ऊपर लटका हुआ होता है, पैर नीचे। तो इसीलिए सिर हमारा ऊपर की तरफ हो। जब शमशान में ले जाते हैं डेड बॉडी को, तो शमशान की तरफ आते हैं, तो फिर बॉडी सिर को शमशान तरफ ले जाते हैं। तो हमारा सिर किस तरफ है? नई दुनिया की तरफ, और लात जो है वो पुरानी दुनिया की तरफ। और आप मोए मर गई दुनिया। बस ये 3 दिन का आपका अनुभव हो, तब आपकी ये योग तपस्या भट्ठी सफल होगी। एक के सिवा और कुछ भी याद न हो। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। तो सच्ची मीरा बन जाएंगे, सच्चे ज्ञानी तो आत्मा बन जाएंगे, और बाबा ही आंखों में होगा, और बाबा के पास सहज ही हम पावन बन करके वापस जाना है। इसी उद्देश्य के आधार से हर संकल्प करेंगे और हर श्वास लेंगे, अपने कदम उठाएंगे। ठीक है? ये 3 दिन यही अनुभव करना। बाकी आपकी दिनचर्या क्या होगी, कैसे होगी, वो तो आपको निरंजना बहन सब बताएंगी। लेकिन ऐसे लगे जैसे मधुबन में सब फरिश्ते घूम रहे हैं। हाँ, ये लगे ही नहीं कि इतने सारे भाई बहने हैं, क्योंकि मधुबन छोटा है। शांतिवन की भेंट तो मधुबन बहुत छोटा है, पर ये 4 धाम की यात्रा आपको रोज करनी है। रोज बाबा के संग ये अलग अलग जो धाम बाबा के हैं वहाँ अलग अलग अनुभव करना है। बाबा के कमरे में बाबा को माता पिता के रूप में अनुभव करो। हिस्ट्री हॉल में बाबा को टीचर के रूप में अनुभव करो। शांति स्तंभ पर बाबा को सतगुरु रूप में अनुभव करो। बाबा की झोपड़ी में बाबा को सखा रूप में अनुभव करो। अब उसका बहुत विस्तार है। तो ये अनुभव अगर आप करेंगे तो आपको लगेगा कि सचमुच सर्व संबंध हमने बाबा से ही जोड़े हैं। एक मेरा, एक बाबा, दूसरा न कोई। ये अनुभूति 3-4 दिन पूरी करके जाना, और यहाँ से जब जाओ
तो एकदम कड़े संस्कार खत्म। और बीच में हम ये भी आपका आएगा जरूर आपके प्रोग्राम में, बाबा को पत्र लिखने का है, बाबा को पत्र भी लिखना है और बाबा से वायदे भी करना है, ताकि वो वायदे आप निभाएंगे। ये अंदर में लक्ष्य रख करके आगे बढ़ना है। तो बहुत बहुत मुबारक है आपको कि आप यहाँ पहुँचे बाबा के घर में, इस शांत वातावरण में, दुनिया की निगाहों से दूर। ये 3 दिन मौन तपस्या भट्ठी पूरी पूरी करना और सफलता को पाना, यही हमारी शुभकामना है आपके लिए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ठीक है, चलो अभी हम बाबा की याद में थोड़ी देर बैठ। मेरे बाबा तुम्हारी याद बहुत आती है,